आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल्स का। देखिए 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। इस 2x प्लस 5 को हमें 4x माइनस 3 से मल्टीपल करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम फर्स्ट टर्म 2x यहाँ पे जो लिखा है 2x का मल्टीपल करेंगे 4x माइनस 3 से, तो इसको पहले जमा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल होगा 2x का मल्टीपल करेंगे 4x माइनस 3 से। तो इस 2x का मल्टीपल हमें करना है 4x माइनस 3 से। तो इस टाइप से इसको पहले लिख लेते हैं। प्लस अब मल्टीपल करना है हमें 5 का, किससे 4x माइनस 3 से। तो 5 का मल्टीपल हम करने जा रहे हैं 4x माइनस 3 से। इस टाइप से हमने इसको नोट करा। 2x का मल्टीपल करना है 4x माइनस 3 से इस ब्रैकेट से, और प्लस 5 का मल्टीपल करना है 4x माइनस 3 से। अब देखिए अब 2x का मल्टीपल हम 4x से कर रहे हैं, तो 4 2 जो हमारे पास हो जाएगा 8, और x का मल्टीपल x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब 2x का मल्टीपल करना है 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6x। 2x का 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, x का x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल 4 से करने वाले हैं, तो 5 4 जा हो जाएगा हमारे पास 20x माइनस 5 3 जा हो जाएगा हमारे पास 15। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, पहले साइन के मल्टीपल होते हैं 4 5 जा 20x प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई टर्म है और ये एक्स वाई टर्म है, दोनों प्लस, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 8x स्क्वायर 20x में से गया हमारे पास 6x, तो हमारे पास बच जाएगा 14x माइनस का 15 का 15। यहाँ पे देखिए 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20x में से 6x गया तो हमारे पास बच गया 14x। ये हमारे पास इस फर्स्ट का आंसर आ गया है। सेकंड देखते हैं इसका, y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4। तो हमारे पास सेकंड है, इस y का मल्टीपल करना है 3y माइनस 4 से। सेम एज इट इज़ करेंगे, y का मल्टीपल कर देंगे 3y माइनस 4 से। इसको नोट करते हैं यहाँ पे। अब माइनस 8, यहाँ पे देखिए माइनस 8 है, अब इस माइनस 8 का करेंगे 3y माइनस 4 से। इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। y का मल्टीपल हमें 3y माइनस 4 से करना है, और माइनस 8 का मल्टीपल हमें 3y माइनस 4 से करना है। देखिए करते हैं, y का मल्टीपल 3y में तो हमारे पास हो जाएगा 3 का तो 3 हो जाएगा, y का y में हो जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। y की पावर 1 और y की पावर 1, तो y की पावर हो जाएगी 2। अब देखिए 4 का मल्टीपल y से करना है, तो माइनस का तो माइनस लगा देंगे। 4 का मल्टीपल y से होगा तो क्या हो जाएगा 4y। यहाँ पर आ जाइए, माइनस का माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा हमारे पास हो जाएगा 24y, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 8 4 जा हो जाएगा 32। ये हमारे पास 8 4 जा आ गया 32। अब देखिए 3y स्क्वायर का 3y स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए y टर्म सेम वेरिएबल है, तो 4y माइनस का 24y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन किसका बड़ा है, माइनस का। यहाँ पे देखिए जो नंबर दोनों में से वो बड़ा कौन है, 24 के आगे माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 28y हमारे पास ये आ जाएगा 28y प्लस 32 का हमारे पास हो जाएगा 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32। अब देखिए 32 कॉन्स्टेंट था, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये y स्क्वायर y टर्म अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस इनको हम ऐड कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास 24y और माइनस का 4y, माइनस माइनस हो गए प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की जो संख्या है, माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन सेकंड का आंसर। अब देखिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारे पास इस टाइप से है। देखिए 2.5L माइनस 0.5M एंड 2.5L प्लस 0.5M। यहाँ से हमें कुछ सॉल्व करने हैं इसको। 2.5L का मल्टीपल हम इसको जमा लेंगे, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा है। 2.5L का मल्टीपल हमें करना है इस ब्रैकेट से, 2.5L प्लस 0.5M, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब माइनस 0.5M का मल्टीपल करना है हमें, 0.5M का मल्टीपल हमें करना है 2.5L
प्लस 0.5 m से, इस ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए 2.5 L का मल्टीपल हमें करना था 2.5 L प्लस 0.5 m से, और माइनस का माइनस 0.5 m का मल्टीपल हमें करना है 2.5 L प्लस 0.5 m से। अब देखिए 2.5 का मल्टी देखिए 25, इसको हम 25 समझे, 25 का 25 मल्टीपल करते हैं कितना आएगा 625, और एल का एल में होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे 1 और 1 2 के बाद डेसिमल लगा है, मतलब 1 और 1 2, इसके बाद हम इसको डेसिमल लगा देंगे तो 6.25 एल स्क्वायर ये बन जाएगा। अब देखिए 2.5 एल का मल्टीपल हम करेंगे 0.5 से, तो यहाँ पर प्लस का तो प्लस लगाएंगे, 25 5 जा होता है 125 और एल का मल्टीपल करेंगे एम से तो एल एम हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर के बाद डेसिमल और यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल हो गया 2 नंबर के बाद डेसिमल हो गया, तो 1 और 1 2, इसके बाद हम ये डेसिमल लगा देंगे। नंबर का मल्टीपल हम डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं, नंबर का मल्टीपल, उसके बाद जितने नंबर के बाद डेसिमल है उसको हम डेसिमल लगा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आया था 2.5 इंटू 2.5, तो हम इसको 25 इंटू 25 हम 625 करा। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है और यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, कितने नंबर हो गए 2 हो गए। अब यहाँ पे टोटल मल्टीपल करने के बाद 1 और 1 2, इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। जैसे हमारे पास 11 इंटू 1.2 1.1 या 1.4 का मल्टीपल, तो 14 और 12 का मल्टीपल आप डायरेक्ट कर लें। 14 और 12 का मल्टीपल जितना भी इसका आंसर आएगा तो हम 1 डिजिट और 1 डिजिट इन दोनों डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमने वही करा है। अब देखिए L और M यहाँ पे आ गया। अब माइनस का माइनस 0.5 M का मल्टीपल करेंगे 2.5 L से, तो यहाँ पे देखिए 25 5 जगह कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 125, और L का M में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा LM। अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, तो 1 और 1 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 0.5 M और 0.5 M दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 5 5 का मल्टीपल 5 5 जा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25, और M का M में करेंगे तो हो जाएगा M स्क्वायर। अब देखिए 1 नंबर के बाद डेसिमल और यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद डेसिमल, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1 और 1 2, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है, और डेसिमल के बाद फिर हम इस टाइप से हम इसको 0 लगा देते हैं। 0.25 नंबर के आगे ऐसे डेसिमल नहीं लगाते, तो उसके आगे फिर 0 लगाया जाता है, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 1.25 LM 1.25 LM, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 6.25 L स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.25 M स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ। यहाँ पे देखिए a + 3b एंड x + 5, a का मल्टीपल करेंगे x + 5 से और 3b का मल्टीपल करेंगे x + 5 से। तो पहले लिखते हैं a का मल्टीपल करेंगे x + 5 से, प्लस का प्लस, फिर लिखते हैं 3b का मल्टीपल करेंगे x + 5 से। देखिए किस टाइप से होगा, a का x में करेंगे हमारे पास आ जाएगा ax, a का 5 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5a, प्लस का प्लस 3b का मल्टीपल x से करेंगे तो हमारे पास 3bx हो जाएगा, और 3b का मल्टीपल करेंगे 5 से तो 5 3 जा 15b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई सेम वेरिएबल हमारे पास है नहीं, ये 15b है, ये 3bx है, और ये a वाली टर्म है, और ये x वाली टर्म है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम सेम वेरिएबल नहीं है तो कुछ ऐड नहीं कर सकते और कुछ भी इसमें कुछ नहीं चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगा सब। अब देखिए फिफ्थ हमारे पास है 2pq + 3q स्क्वायर एंड 3pq - 2q स्क्वायर। अब देखिए 2pq का मल्टीपल हम करेंगे 3pq - 2q स्क्वायर से, और फिर इसके बाद इसका मल्टीपल इस ब्रैकेट से। तो पहले जमा के लिखते हैं 2pq का मल्टीपल हम करने वाले हैं 3pq,
माइनस 2q² से। उसके बाद हम करने वाले हैं 3q² का मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q² से। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 का 3 में पहले मल्टीपल कर 2pq का मल्टीपल करना है 3pq से, तो 3 2 तो हो जाता है हमारे पास 6, और p यहाँ पे है, p यहाँ पे है, तो p की पावर 2 p², और q यह और q का q में होगा तो q², 1q और 1q q का स्क्वायर, और 1p और 1p p का स्क्वायर, बेसिस आर सेम, पावर इज एडेड। अब यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4, p का p, और यहाँ पे देखिए q 2 है और q 1 है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो q की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। प्लस का प्लस लगाएंगे, 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9। अब देखिए p का हमारे पास हो जाएगा p, और q 2 है और q 1 है, तो q की पावर हो जाएगी 3। इस टाइप से q की पावर हो जाएगी हमारे पास 3। माइनस प्लस माइनस माइनस, अब देखिए 3 2 6, और q की पावर 2 और q की पावर 2, तो q की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो q की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेम वेरिएबल 4p q की पावर q और 9p q की पावर, ये देखिए दोनों सेम है, मतलब इनके जो वेरिएबल हैं वो सेम है, तो p² q², 6p² 9p q की पावर 3 से 4p q की पावर 3 जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 5, तो 5p q की पावर q की पावर हमारे पास 3। ये हमारे पास उसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब देखिए ये स्क्वायर वाले हैं, p² q², ये क्यूब वाला आ गया, और ये q की पावर 4 वाला आ गया, तो सब हम इसमें ऐड मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 है। 6 में हम 3/4a² प्लस 3b² एंड 4a² माइनस 2/3b²। अब देखिए 4 जो है इसको हम पहले मल्टीपल कर लेते हैं, इससे हम मल्टीपल करेंगे ताकि जो बाहर 4 है वो इसमें मल्टीपल होके उसमें 3/4a² प्लस 3b², ये एज इट इज़ होगा। अभी इसको सेम लिख देंगे। अब इसका मल्टीपल करेंगे 4 का a² में, देखिए 4a² हो जाएगा, और 4 का करेंगे 2 में, तो 4 2 हमारे पास आ जाएगा 8/3b² का b²। ये देखिए 4 का अंदर हमने मल्टीपल कर लिया है। अब हम इसको जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे वो उस क्वेश्चन जैसे करना है, 3/4a² का मल्टीपल करना है 4a² से, और 3/a² का मल्टीपल करना है 8/3b² से। तो थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से लंबा रहेगा ये। 3/4a² का मल्टीपल हम करने वाले हैं 4a² माइनस 8/3b² से, इस ब्रैकेट से, और अब आ जाएगा 3b² का मल्टीपल करने वाले हैं हम 4a² माइनस 8/3b² से। देखिए किस टाइप से करेंगे, देखिए 4 3 हो जाएगा 12/4 का 4, a की पावर 2 और a की पावर 2 a की पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास इसका। अब माइनस लगा है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 8 24 और 4 3 12, a की पावर 2 और b की पावर 2, तो a² b² प्लस इस पे आ जाइए 3 4 12, b की पावर 2 a की पावर 2, तो पहले a² b² ऐसा लिख देते हैं, a² b²। अब माइनस का माइनस, 3 8 24 अपॉन 3 का 3, b की पावर 2 और b की पावर 2 b की पावर 4 हमारे पास ये आ गई। अब देखिए 4 3 12, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 2 24 और 3 8 24, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 a की पावर 4 माइनस 2a² b², 2a² b², क्योंकि यहाँ पे 12 2 24 कट गया तो हमारे पास 2a² b² ही बचा, प्लस ये हमारे पास है 12a² b² माइनस 8b की पावर 4, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए
यहाँ पे सेम वेरिएबल्स कौन से हैं, 2a² b², a² b² वाली टर्म a² b² वाली टर्म से कैंसिल हो सकती हैं, 3a² a⁴, यहाँ पे पहले पावर 4 वाली पावर को लिख दो, बड़ी वाली पावर को। अब इसको हम 12a² b² में से 2a² b² गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 10a² b², 10a² b², क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, नंबर जो है वो प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। 12a² b² में से 2a² b² गया तो 10a² b² बचेगा, और इस पावर को हम पहले लिख दी ताकि 4 वाली पावर बन जाए, फिर स्क्वायर वाली। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो पहले हमें इस 4 का मल्टीपल करके इसको ओपन कर लेना था, और फिर ये 4 का मल्टीपल इसमें मर्ज हो जाता है। उसके बाद हम सबका मल्टीपल करते हैं। 3a² का मल्टीपल हमें पूरे ब्रैकेट से करना होता है, और 3b² का मल्टीपल हमें फिर पूरे ब्रैकेट से करना होता है। तो इस टाइप से इसको आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास, ये फर्स्ट के क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी इजी रहेंगे। 5 - 2x, फाइंड द प्रोडक्ट। हमारे पास फिर से मल्टीपल हमें करना है। 5 - 2x का मल्टीपल करना है 3 + x से। तो यहाँ पे देखिए 5 का 5, एक क्वेश्चन अगर आप समझ सकते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर कि आप मेथड समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पे डिपेंड होता है, सारे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कर लिया तो पिछले 5 क्वेश्चन जो आपने करे हैं वो आप एक ही क्वेश्चन समझ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन को ही बहुत अच्छे से समझ लें तो सारे क्वेश्चन आप आराम से सिस्टमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। अब इस 5 का मल्टीपल हमें 3 + x से करना है। 5 का मल्टीपल हमें 3 + तो 5 का 5 लिखेंगे, किससे करना है 3 + x से, तो उसको हमने जमा लिया है। अब -2x, इस -2x का मल्टीपल करना है 3 + x से, यहाँ पे हमने इसको जमा लिया है। अब मल्टीपल करते हैं, 5 3 जब हो जाएगा हमारे पास 15, और 5 का x मल्टीपल करेंगे तो 5x। यहाँ से देखिए 3 2 = 6x, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और 2x का x में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x²। देखिए 5 3 = 15, 5 का x मल्टीपल होगा तो 5x, -2 3 = 6x, और माइनस प्लस माइनस 2x का x में करेंगे तो 2x²। अब देखिए यहाँ पे पहले x² वाले को पहले लिख लेते हैं, 2x²। देखिए 6x में से 5x गया तो हमारे पास आ जाएगा -1x। अब 1 को तो लिखते नहीं हैं, 1x मतलब ऐसा लिखेंगे 1 × x, तो x बन जाए x ही हो जाता है, तो इसलिए इसको 1x नहीं लिखते तो x लिख देते हैं। 6x माइनस का है और 5x प्लस का है, 6x में से 5x गया हमारे पास तो बचेगा -1x। क्यों माइनस का क्यों बच रहा है, क्योंकि माइनस का जो नंबर है उसके आगे माइनस है, जिस साइन की संख्या बड़ी होती है वो वाला साइन आ जाता है। तो ये दोनों में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस लगा है तो माइनस का साइन ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 15 बचा केवल, तो 15 को हम कांस्टेंट लास्ट में लिख देंगे। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, x + 7y 7x - y। अब देखिए x का मल्टीपल हम करेंगे 7x - y से, उसके बाद 7y का मल्टीपल हम करेंगे 7x - y से। इस टाइप से हम सिस्टमेटिक इनको लिखते हैं। अब x का मल्टीपल हमें करना है 7x से, तो क्या हो जाएगा 7x का x में हो जाएगा 7x², x का y में करेंगे तो हो जाएगा xy, प्लस 7yx का करेंगे 7x से, तो 7 7 जब हो जाएगा 49, और x का y में होगा तो xy। अब 7y का मल्टीपल हमें y से करना है, तो 7 7 जब हो जाएगा 49, और y का y। अब देखिए सारी टर्म हमारे पास, देखिए y टर्म है, ये xy टर्म है, ये xy है और xy है, तो यहाँ से कुछ हो सकता है 7x²। देखिए 49xy में से 1xy, इसको हम बोलते हैं 1 पढ़ते हैं, 1xy, 49xy में से 1xy सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 48xy। 48xy प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का जो नंबर है वो बड़ा है, माइनस तो हो गया लेकिन नंबर जो है साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का जो डिजिट है वो बड़ा है, -49y का 49y। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास सेकंड पार्ट का, a² का मल्टीपल हमें करना है इससे a + b² से, फिर प्लस b का मल्टीपल हमें कर देना है a + b² से,
देखिए ए स्क्वायर का मल्टीपल हम कर रहे हैं ए प्लस बी स्क्वायर से, प्लस बी का मल्टीपल हम करना है ए प्लस बी स्क्वायर से। अब ए स्क्वायर का ए में करते हैं तो ए की पावर क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे पावर नहीं दी तो 1 मान लेते हैं, 2 और 1 3 हो जाता है, बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए का बी में करेंगे बी का ए में करेंगे तो हम इसको ए बी लिख देते हैं। अब देखिए बी की पावर 2 और बी की पावर 1, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 और 1 3, बेस आर सेम पावर इज एडेड। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू की पावर पहले लिख दो, फिर बी के लिख दो क्यू की पावर, फिर ये स्क्वायर वाला लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर ये विदाउट कोई पावर के ये लिख दो। तो ये हमारे पास आ गया इसका भी आंसर। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ हमारे पास ये लास्ट था। अब देखिए पी स्क्वायर का मल्टीपल हम करेंगे 2p प्लस क्यू से, तो पी स्क्वायर का हम मल्टीपल करने जा रहे हैं 2p प्लस क्यू से। यहाँ पे इसको ऐड जमा लेते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर का मल्टीपल हम करेंगे 2p प्लस क्यू से। अब देखिए पी स्क्वायर यहाँ से 2p का मल्टीपल करना है, तो 2 का तो 2 आ जाएगा, p यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो p की पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस पी स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे क्यू स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, माइनस 2 का तो 2 आ जाएगा, p का p और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे क्यू से, तो क्या हो जाएगा क्यू की पावर 3, पी स्क्वायर क्यू, और ये 2p क्यू का स्क्वायर है, तो ये सभी अलग अलग ही हैं, कोई भी वेरिएबल हमारे पास सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्यू वाला लिखा, उसके बाद भी हम क्यू वाला लिख देते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर वाला लिख देते हैं, कोई सा भी लिख दो स्क्वायर में 2p क्यू स्क्वायर। और अगर यहाँ भी इसको छोड़ते हैं तो ये आंसर यहीं आ जाता है, इसको और ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही इसका आंसर है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वो भी इसका आंसर था, ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड हमारे पास ख़त्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं, आने वाले जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल पाए।